हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एके सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। एके सॉल्यूशन का ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एंड क्लाउड से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे। सो आप आइएगा और एंजॉय कीजिएगा एंड अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में काफ़ी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। लास्ट तक हमने जो हमारी इटरेबल थे, इटरेबल में हमने लिस्ट क्लियर कर चुके हैं, रेंज क्लियर कर चुके हैं, एसटीआर हम क्लियर कर चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं एवरी इटरेबल की। एंड वैसे नॉर्मल भी मैंने आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी है। सो अगर अभी तक आपने यहाँ से बुकमार्क नहीं किया है तो इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आपके टूल बार में मिल जाए और आप क्विकली एक्सेस कर पाए। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, पहले मैं लास्ट के लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताऊंगा एंड फिर बताऊंगा मैं आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। तो देखो, लास्ट के लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मैंने असाइनमेंट दिए थे आपको। असाइनमेंट में 6 क्वेश्चन समथिंग आपको दिए थे और कुछ मैंने सोल्व भी किए थे, 6 to 7 आपको दिए थे। और यहाँ पे ये एसटीआर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, हमने बेसिक देख लिए हैं पाइथन का ट्यूटोरियल एंड अब हम एसटीआर देख रहे हैं, जो हमारे इटरेबल होते हैं। इटरेबल देख रहे हैं। इटरेबल में सबसे पहले हमने देखा रेंज, फिर देखा लिस्ट, अब देखा एसटीआर। और आज हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं टपल। हम टपल स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के अंदर। सो अगर अभी अब तक आपने लास्ट के लेक्चर नहीं देखे, लास्ट के लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आपके लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए एंड आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक के जरिए जा सकते हैं और अपनी पूरी प्लेलिस्ट हमारी वॉच कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। तो आज हम क्या करेंगे, पाइथन टपल को हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले आपको कमेंट के जरिए मुझे बता रहा है कि हमने 81 में क्या क्या पढ़ लिया है। हाँ, अभी आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं आप इटरेबल में, क्योंकि इटरेबल ही मेन कॉन्सेप्ट होता है पाइथन का। इटरेबल पे ही वर्क होता है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि पाइथन में हमेशा ऑब्जेक्ट पे ही वर्क होता है, ऑब्जेक्ट पे, और अधिकतर इटरेबल वाले ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा वर्क होता है। तो आपको बता रहा है हम किस किस इटरेबल पे वर्क कर चुके हैं। तो देखिएगा, मैं बताऊँ आपको। सबसे पहले हमने देखा था, हमने रेंज को देखा था। ठीक है, रेंज देखा था। आई होप आपने रेंज देखा होगा। रेंज के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, बिगिनिंग होता है, एंड होता है, स्टेप होता है। ठीक है, वो चीज़ मैंने बता रखी है आपको। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने लिस्ट को देखा था, लिस्ट मैंने बताया था। एंड अभी रिसेंटली हमने किसको देखा, एसटीआर को देखा, एसटीआर को देखा। और अब हम किसको देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं टपल को। ठीक है, यहाँ पर टपल को देखने वाले हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें रेंज कैसा है, रेंज म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, लिस्ट कैसा है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, और आपका एसटीआर कैसा है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। एंड टपल की इंफॉर्मेशन आपको आज दूंगा। तो ये आपको सब कमेंट के जरिए बताना है, जिससे कि आपकी नॉलेज इनहेंस हो। तो स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे टपल को। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ प्रॉपर एंड देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टपल है क्या। तो पाइथन टपल इज अ ग्रुप ऑफ आइटम। देखो, ग्रुप ऑफ आइटम, और ग्रुप ऑफ आइटम क्या क्या पहले से भी थे, ग्रुप ऑफ आइटम तो पहले से भी थे। देखो, टपल क्या था, जो हमारे पास, सॉरी टपल नहीं, रेंज। हमारे पास जो रेंज था, रेंज के अंदर क्या था, रेंज के अंदर ओनली इंटीजर डेटा आता था और सीक्वेंस में आता था, और स्टेप बाय स्टेप आता था। इसके अंदर इसका जो यहाँ पे गैप था वो कॉमन था, तो उसमें तो ग्रुप ऑफ आइटम नहीं थे। ठीक है, एंड अगर हम बात करें लिस्ट की, देखो लिस्ट की अगर हम बात करें, उसके अंदर था हमारे पास क्या था, उसके अंदर हम जैसे हमने 1 रखा, 2 रखा, एंड उसके बाद अगर हम AKSD रख सकते थे। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा लिस्ट। तो ग्रुप ऑफ आइटम हमारे पास पहले क्या था, एक लिस्ट हमारे पास ग्रुप ऑफ आइटम था। एसटीआर के अंदर भी ओनली हम स्ट्रिंग रख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम हेटेरोजेनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ आइटम, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लिस्ट पढ़ा। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, टपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप ऑफ आइटम का आपको पता लग गया। और सेपरेटेड वाइज कोमा, देखो ये सेपरेट होता है कोमे से, कोमे से सेपरेट इसको हम करते हैं। ठीक है, कैसे सेपरेट करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये चीज आपको ध्यान रखिए, सेपरेटेड बाय कोमा, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी पार्ट है टपल के लिए, इंपॉर्टेंट भी है, मैंडेटरी। ठीक है, अब उसके बाद आता है टपल इज सिमिलर टू ए लिस्ट। टपल सिमिलर है लिस्ट के, कहाँ कहाँ सिमिलर है वो भी आपको देखना है। इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के टर्म्स में टपल सिमिलर है लिस्ट की। इंडेक्सिंग बोले तो कि जैसे कि इंडेक्सिंग होती है जैसे 1 2
एंड 3 ये मेरा डेटा पड़ा है इस तरह से, तो इसकी एक इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, तो यहाँ 0, 1, 2 एंड -1, -2 एंड -3 इस तरह से होती है। ठीक है, ये भी सिमिलर ऐसा ही है, सेम है इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट में। एंड उसके बाद नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट में कैसा सिमिलर है कि जैसे लिस्ट के अंदर अगर आप चाहो यहाँ पे एक लिस्ट और देना चाहो इसके अंदर, तो बन सकता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही ये है, इसके अंदर भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन सकता है। एंड रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, रिपीटेशन का मतलब होता है कि एक मान लीजिएगा एक मेमोरी है, उसमें यहाँ से डेटा चल रहा है इस तरह से एन नंबर तक। तो रिपीटेशन का मतलब जब हम इस डेटा की ये जो फर्स्ट अक्वेरेंस है इसकी हेल्प से हम पूरे को एक्सेस कर सके लास्ट तक को, वो होता है रिपीटेशन। रिपीट कर करके 1 बाय 1 उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रिपीटेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बट टपल इज इम्यूटेबल। देखो ये चीज आपको देखनी है, बट मतलब किंतु परंतु वाला काम आ गया इसके अंदर कि टपल क्या है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल बता रहा है आपको क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है। एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल बोले तो चेंजेबल, इम्यूटेबल बोले तो नॉट चेंजेबल। के जो लिस्ट है वो चेंजेबल है बट टपल इम्यूटेबल है, टपल को चेंज नहीं कर सकते। ये वो चीज बता रही है। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे अच्छे से, इसको हम देखेंगे कैसे। तो देखो ये सब कॉन्सेप्ट देखने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको एक टपल क्रिएट करके बताऊंगा एंड ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाला केस बताऊंगा। तो आइडियली में चलेंगे और वो हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आइडियली मैं ओपन कर ले रहा हूँ, तो आइडियली हाँ ठीक है, आइडियली मेरा ओपन हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले बनाएंगे लिस्ट। पहले हम यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट। तो मैंने L1 बनाया इक्वल में यहाँ पे मैंने 1, 2 एंड 3 किया। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया एंड मैंने एंटर किया, तो देखो मेरे पास L1 आ गया एंड मैंने ये किया। अब देखो L1 के अंदर अगर मैं अपेंड करना चाहूँ, अपेंड मैं यहाँ पे करना चाहूँ 20 मैंने अपेंड किया, एंटर किया, तो देखो L1 के अंदर अब 20 भी अपेंड हो गया ये इस तरह से। ठीक है, अभी के लिए आपको मैं बताता हूँ टपल क्या होता है। देखो टी बनाया मैंने, टपल बनाया, इक्वल में मैंने 1 किया, 2 किया, 3 इस तरह से मैंने किया एंड मैं इसको एंटर करता हूँ, देखो ये मेरे पास टपल आ गया है। या फिर अगर मैं यहाँ पे T2 इस तरह से करता हूँ, यहाँ पैरेंथेसिस लगाऊंगा एंड 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, ये भी मेरे पास टपल है। ठीक है, देखो टाइप देखेंगे अगर हम किसका T1 का और सॉरी T का, तो देखो टपल। एंड टाइप देखेंगे अगर हम किसका T2 का, तो देखो ये भी टपल आ जाएगा, ये भी टपल। तो देखो अगर मैं यहाँ पे टी करता हूँ, डॉट करता हूँ अपेंड, अपेंड और मैंने यहाँ पे 20 किया, एंटर किया, देखो मेरे पास ऐड आने वाली है क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल होगा तो ये अपेंड को रखता ही नहीं है, क्योंकि अपेंड क्या करता है? इंसर्ट करता है। तो ये अभी मैंने आपको टपल की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इम्यूटेबल है या नहीं। तो देखो इस चीज से आपको पता लग गया कि ये इम्यूटेबल नहीं है। अच्छा, अगर आपको अपेंड की नॉलेज नहीं है तो आप लिस्ट का पार्ट देखिएगा, अपेंड की नॉलेज आएगी, या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में टपल में भी आप देख सकते हैं अपेंड वाले पार्ट को, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड देखिएगा ये आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। अगर इसको हम लिखना चाहे यहाँ पे चेंजेबल, एंड ये क्या होता है? नॉट चेंजेबल। ठीक है, ये नॉट चेंजेबल। अगर स्टूडेंट कहीं पे स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? टपल इज प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड क्लास मैंने बताई थी, कैसे हम देख सकते हैं प्री डिफाइंड क्लास है कि नहीं। तो देखो आईडीएलडी ओपन करो, आईडीएलडी के अंदर क्या लिखना है आपको, मैंने आपको काफी लास्ट के लेक्चर में बताया स्टूडेंट, तो इसको आप मेरे को कमेंट के जरिए बताइएगा अभी टाइम लगा के कि इस टाइम पे सर आपने ये कॉन्सेप्ट किया, क्वेश्चन किया था, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट में बताओगे हम किस के तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये प्री डिफाइंड क्लास है कि नहीं। तो देखो आपके पास एक तरीका तो है हेल्प वाला। ठीक है, अगर आप हेल्प करते हैं एंड इसके अंदर आप क्या टपल आपने लिखा, अगर आप टपल लिखते हैं इस तरह से एंटरेट करते हैं, ओके टपल आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से एंटरेट करते हैं, तो देखो एंटरेट करोगे आपके पास ये आ गया इस तरह से, देखो ये टपल का पूरा आ गया इस तरह। ठीक है, ये टपल क्लास है, देखो ये आ गई आपके पास क्लास टपल। ये जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता लगेगा किसमें, जब आप उप्स पढ़ोगे पाइथन के साथ। तो देखो टपल क्लास ही इस तरह से प्री डिफाइंड क्लास है। काफी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, आपको ऐसे देखनी है। देखो मैं कुछ ही मेथड करा पाता हूँ वीडियोस के अंदर, आपको सभी वीडियोस को देखना, सभी मेथड पे एक एक करके देखना। तो देखो ये हुआ, एंड उसके बाद सेकंड क्या, सेकंड टपल इज इटरेबल। इटरेबल मैंने आपको बताया कि डेटा 1 से लेकर लास्ट तक आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। टपल इज इम्यूटेबल, देखो बार बार मैंने क्यों लिखा है,
मल्टीपल टाइम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट के सिमिलर तो है, जैसे यहाँ पे बताया कि सिमिलर टू लिस्ट, लिस्ट के सिमिलर है, बट लिस्ट के जैसा सभी कॉन्सेप्ट में सिमिलर नहीं है। इम्यूटेबल म्यूटेबल में डिफरेंस है। ये रेंज आपका इम्यूटेबल है, सॉरी टपल आपका इम्यूटेबल है, एंड लिस्ट जो आपका होता है वो म्यूटेबल होता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो टपल इज एलिमेंट आर इंडेक्स, एलिमेंट इसके इंडेक्स्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया इंडेक्स्ड इसके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एंड टपल इज सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये सीक्वेंस वाला दोनों का। उसके बाद टपल कैन स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा, मतलब टपल के अंदर भी हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिंगल टाइप का नहीं, मल्टीपल टाइप का, ये भी बहुत अच्छी बात है इसकी। एंड मैं ये भी आपको क्लियर करूंगा, इससे पहले हम देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट टपल। टपल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, देखो टपल को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल वेज है, मैं आपको सभी बताऊंगा, तो थ्योरी आपको पढ़ने नहीं है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आइडियली। देखो सबसे पहले टपल को क्रिएट करना है, देखो हम क्या करेंगे, मैंने टी किया एंड T1 कर लेता हूँ, इक्वल मैंने किया, अगर मैंने 1 इस तरह से कर दिया तो देखो अभी आपको 1 किया, देखो मैंने सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ओके मैंने इस तरह से पैरेंथेसिस लगाता हूँ, मैंने पैरेंथेसिस लगाया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने AKSD कर दिया, तो देखो एंटर हिट किया, कुछ नहीं, एरर कुछ नहीं आया, तो मैं अगर मैं टाइप करता हूँ किसका T1 का, तो देखो मैंने एंटर हिट किया, ये मेरा टपल बन गया। मतलब आप समझ पा रहे होगे कि टपल को डिक्लेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट होता है मेरे पास, इसकी भी नीड पड़ती है, ठीक है, कि हम यहाँ पे ये जो मेरे पास ब्रैकेट है हम इसकी भी यूज कर सकते हैं टपल को डिक्लेयर करने के लिए। ये मैंने ऐसे किया, देखो इसका टाइप टपल आ गया, ठीक है। एंड जब मैं T1 को प्रिंट कराऊंगा, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पे टपल आ गया। इस तरह पहला वे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वे। सेकंड वे, इसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेज है। T1 किया मैंने, सॉरी T2 करूंगा मैं, यहाँ पे मैंने T2 किया, एंड उसके बाद मान लीजिए ना मैंने ये ब्रैकेट लगाया और मैंने यहाँ पे 20 लिखा, तो देखो एंट्रेट करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आया है, बट आपको मुझे बताना है कि T2 का टाइप क्या होने वाला है, क्या टपल होने वाला है, अगर टपल होने वाला है तो कैसे, अदरवाइज अगर टपल नहीं होगा तो वो भी कैसे। तो स्टूडेंट देखो मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे इसलिए कंफर्म करता हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू पर्पस के लिए है, और यही क्वेश्चन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए करके, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसका टाइप डिक्लेयर करता हूँ, पहले आप मुझे कमेंट बताइएगा, ठीक है, कहीं आप कमेंट करना मत भूल जाइएगा। अगर मैं टाइप करता हूँ और T2 में यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो देखो क्या आ गया, यहाँ पे आया मेरा इंट। अब आप कंफ्यूज कि यार मैंने तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाया यहाँ पे मैंने, एंड उसके बाद मैंने 20 दिया, तब भी मेरे पास यहाँ पे इंट आया। तो बाय डिफॉल्ट अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास करते हो तो वह इंटीजर टाइप की होती है, ठीक है। नॉर्मल पास करो या ब्रैकेट में पास करो, वो इंटीजर टाइप की होती है। बट टपल बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज बता रखी है, टपल बनाने के लिए तो देखो हमें किसकी नीड होती है, कोमा की नीड होती है। बाई कोमास, कोमास यहाँ पे देखो कोमा बहुत ज्यादा जरूरी है, कोमे की नीड होती है। तो देखो इसी काम को हम कर सकते हैं T2। उसके बाद अगर मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ, 20 मैंने किया, मैंने लगाया कोमा, इस तरह से एंटर किया, देखो मेरे पास अब टपल कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप मैंने करता हूँ, T2 मैंने यहाँ पे किया, एंटर किया, देखो मेरे पास क्या हो गया, टपल बन गया है। अब इंटीजर नहीं बना है, क्या बन गया है, टपल बन गया है। तो गुड एक्सपीरियंस वही होता है कि आप लास्ट में भी कोमा लगाइएगा, ठीक है, हर किसी एलिमेंट के लास्ट में कोमा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टपल का एक है, मैंने आपको ये बताया। सेकंड आपके पास इस तरह से बताया। अब देखो दो मैंने वे बता दिए आपको, एक वे आपको मैंने ये वाला बता दिया ब्रैकेट वाला, एंड एक वे मैंने आपको दूसरा वाला बता दिया, ठीक है। अब आपको कौन सा वाला वे बताता हूँ कि ब्रैकेट वाले क्लियर हो गया, आपको बिना ब्रैकेट के बताता हूँ। अब मैंने T3 किया, इक्वल किया, मैंने 1 लगाया, देखो एंट्रेट करता हूँ, टाइप चेक करता हूँ, तो देखो T3 का क्या होने वाला है, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये तो इंटी होने वाला है ना। हाँ यार ये तो इंटी ही होने वाला है, एंट्रेट किया, देखो इंटू। बट अगर मैं T3 अब ऐसे करता हूँ, इक्वल करता हूँ, अगर मैं 1 लगा के सेपरेटर लगाता हूँ, एंट्रेट करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आई है, और मैं T3 का टाइप अगर मैं चेक करूंगा किसका, T3 का, एंट्रेट करता हूँ, देखो टपल आ गया। मतलब हम विदाउट यहाँ पे ब्रैकेट के भी हम सेपरेटर लगा के हम एलिमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं टपल में, कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आने वाली, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। टपल जो कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब अभी आप उसको फंक्शन बोलिएगा क्योंकि आप फंक्शन को जानते हैं, फंक्शन की हेल्प से भी हम बनाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा अगर हमको एम्प्टी टपल बनाना है, एम्प्टी हम कैसे बनाएंगे, एम्प्टी बनाने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे, जैसे कि मैंने T4 यूज किया, इक्वल मैंने अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एंड T4 में यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने किया, एंड एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास क्या टपल आ गया, कैसा एम्प्टी टपल। T4 को प्रिंट कराऊंगा,
देखो टपल एम्प्टी आ गया, ठीक है, इस तरह से। एंड ये मेरा इस तरह से एम्प्टी टपल होता है। अब टपल मेथड की हेल्प से कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो मैं चलता हूँ अपने नोट्स में, मैंने नोट्स के अंदर बताना है। देखो यहाँ लिखा है टू क्रिएट ए टपल, टपल क्रिएट करने के लिए फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स हो मस्ट बी इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस से इंक्लोज होने चाहिए, ठीक है। ये एक गुड एक्सपीरियंस है, बट विदाउट पैरेंथेसिस भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ईच वन सेपरेटेड बाय, प्रति एक सेपरेट होगा किससे, कोमा। देखो कोमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैंने आपको बताया लीगल है, ये मैंने आपको बताया। देखो ये क्या है, ये आपको बताना है ये क्या है, ये है इंट, ना कि टपल। ये क्या है, इंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेपरेटर ये है टपल, और ये भी आपका टपल है, ठीक है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके यहाँ पे लिखा है नोट वी कैन ऑल्सो क्रिएट टपल विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस के बिना भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि T1 1 2 3 4 इस तरह का, इट आल्सो टपल, ये भी टपल होगा, ये भी टपल ही होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा टपल होता है। देखो मैंने आपको ये बता दिया टपल इस तरह से होता है, इस तरह से बनाए जाते हैं टपल को। रूल मैंने टपल को टपल के समझा दिया आपको। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, या फिर हमारी सोशल मीडिया के जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपके क्लियर करेंगे पूरे, हम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि हम इसको क्लियर कर सकें। एंड सेकेंड देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है एक मैंने आपको आउटपुट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है। देखो अभी तक मैं जो मैंने आपको बताया है उसका कॉन्सेप्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से। T1 अगर मैंने लिखा, उसके बाद T1 के अंदर पैरेंथेसिस लगा के मैंने एक लिस्ट पास किया। लिस्ट पास करने के बाद अब मैं अगर टाइप चेक करना चाहता हूँ इसका, तो मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होने वाला है, व्हाट विल आउटपुट, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, ये आपके लिए एक क्विक क्विज है, और आपको मुझे बताना है इसका आउटपुट क्या होगा, और जरूर ही बताना है आपको इसका आउटपुट, ठीक है। क्योंकि इससे ही आपको क्लियर होगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया वो आपके समझ में आया कि नहीं। तो स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, टाइम लगा के कमेंट कीजिएगा। आई होप आप सही कमेंट करेंगे। अगर आप फोकस से पढ़ते हैं तो आप गारंटी है कि आप इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये टपल तो आने ही वाला नहीं है, ठीक है। टपल नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्या आएगा चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा T1, इसके बाद मैंने इक्वल लगाया, पैरेंथेसिस मैंने लगाया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से पास कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैंने किया, एंटरेट किया, देखो T1 करता हूँ, ये आ गया। अब इस आउटपुट को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका टाइप क्या हो सकता है। अंदाजा लगाइए, अगर आपने लास्ट के लेक्चर अच्छे से क्लियर किए हुए हैं तो आपको श्योर है कि आप समझ जाओगे कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अगर मैं ऐसे करता हूँ टाइप, अगर मैं इस तरह से T1 करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। स्टूडेंट ये चीज़ों पर मैं आपको ज़्यादा फोकस दे रहा है, यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में पार कराएंगी, एंड यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो मैं एंटरेट करता हूँ, एंटरेट करते ही मैंने देखा तो लिस्ट आया है। अब ये लिस्ट आया क्यों है, ये चीज़ आपको समझनी है, लिस्ट क्यों आया। तो देखो मैं स्लाइड बैक करता हूँ, मैंने एक चीज़ आपको बता रखी है, ये वाली। देखो मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक हम इसे सेपरेट नहीं करेंगे कोमे से, तब तक ये टपल नहीं जाएगा, ठीक है। तब तक ये टपल तो नहीं कहलाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो अगर मैं T1 इस तरह से मैं करता हूँ, एंड मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से किया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने लगाया कोमा, एंड उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाए, एंटरेट किया। अब देखो टी टाइप करता हूँ किसका, T1 का। T1 का टाइप मैंने यहाँ पे चेक किया तो देखो क्या आ गया, टपल आ गया। और T1 करूंगा तो देखो टपल आ गया। टपल की पहचान पैरेंथेसिस में हमेशा आउटपुट आता है इसका, ठीक है, हमेशा आउटपुट पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो मैंने बताया था यहाँ पे एक कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं इसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, देखो मैंने यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट ही तो बनाया ये वाला, ये भी तो ये जो लिस्ट है ये भी तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। तो ये इस तरह तो होता है, एंड देखेंगे हम आगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्सिंग क्या होती है, हाउ टू एक्सेस टपल, ये चीज हम देख सकते हैं। तो देखो इंडेक्सिंग सेम इसके अंदर होती है। आज मैं आपको इंडेक्सिंग और हाउ टू एक्सेस टपल ये बता दूंगा, एंड आपको क्या करना है, इनका रिवीजन करना है। मल्टीपल टपल बनाने हैं, उनको एक्सेस करना है, उसकी इंडेक्सिंग चेक करनी है, कैसे कैसे कर सकते हो सब बता दूंगा, ठीक है। तो देखो इंडेक्सिंग आपको देखनी, टपल की इंडेक्सिंग बिल्कुल लिस्ट के सिमिलर होती है। कैसे, जैसे आपने एरे पढ़ा होगा वैसे ही होती है, बट आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट इस तरह से स्टोर होंगे। जैसे कि यहाँ पे टपल क्रिएट किया 1 2 3 AKSD मैंने किया, देखो 1 2 3 और AKSD आया, एंड यहाँ पे आपको क्या होगा, इंडेक्सिंग 0 चलेगी, 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम होने वाली है, -1 -2 -3 एंड -4। नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह होती है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं हाउ टू एक्सेस टपल एलिमेंट। टपल एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो देखो टपल एलिमेंट यहाँ देखो मैंने कहा वी कैन एक्सेस टपल एलिमेंट 1 by 1 बिकॉज इट इज आल्सो ट्रू।
ये मैंने आपको बताया कि 1 by 1 एलिमेंट एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, इटरेबल है। इटरेबल क्या होते हैं? जिनको हम 1 by 1 एक्सेस कर सकते हैं, जिनकी हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव 5 वे फॉर एक्सेस टपल एलिमेंट। 5 टाइप के वे हैं। वैसे आपको बेसिकली जो बताया जाएगा वो कम टाइप के बताएंगे कि 2 या 3, बट मैंने 5 इसलिए बताया कि आपको छोटी से छोटी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, देखो इंडेक्सिंग बेस्ड। इंडेक्सिंग बेस्ड मतलब अगर आप इस तरह से करते हैं, जैसे कि T1 यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप यहाँ पे प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट, एंड यहाँ पे अगर आप T1 लिखते हैं और इंडेक्सिंग दे दी आपने 3, तो देखो आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे 1 2 3, ये आपकी 3 वाली एक एच डी आने वाला है। या फिर आपने इंडेक्सिंग यहाँ पे दे दी, आप प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे T1 आपने लिखा और इंडेक्सिंग आपने दे दी -2, तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पे तो एक एच डी आएगा, ये तो ये वाला आउटपुट आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे -2 में ये वाला आउटपुट आने वाला है। ठीक है, यहाँ से तुम इसे इस आउटपुट पाएगा, तो यहाँ से ये इस तरह से, तो ये स्टूडेंट इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं करके बता देता हूँ आपको। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे T1 हमारे पास क्या है। ठीक है, एक काम करेंगे, हम पहले T1 को दोबारा क्रिएट करेंगे। T1 मैंने किया, उसके अंदर पैरेंथेसिस लगाया मैंने, 1 लगाया, 2 लगाया, 3, एंड यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट क्या है, 6 7, एंड उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट, ये मैंने लिया इस तरह से, एंड यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने लगाया एंड ट्रीट किया। ओके, अच्छा पैरेंथेसिस नहीं लिया, आई थिंक वो क्लोज नहीं किया था मैंने को, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया एंड अगेन मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, मैं इसको क्लोज करूँगा। ठीक है, मेरे को यहाँ नहीं करना है क्लोज। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब मेरे पास ये बना, मैंने एंट्रेट किया, तो देखो T1 अगर मैं यहाँ करता हूँ, एंट्रेट करता हूँ, देखो मेरे पास ये आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 को एक्सेस करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ प्रिंट लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड मैंने T1 लिखा। T1 के साथ 3 कितने पे है, देखो 3 पड़ा है यहाँ से 0 1 2 पे, 2 पे पड़ा है, बैक से ये -1 और -2, तो देखो 2 पे, पहले मैं 2 करता हूँ, पहले मैंने 2 किया। ठीक है, 2 किया, यहाँ सेपरेटर लगाया, उसके बाद मैंने T1 किया, फिर मैंने यहाँ पे माइनस, या हाँ चलो -2 करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने किया, मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंट्री किया, देखो मेरे पास 3 3 आ गया। माइनस इंडेक्सिंग से ही मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेस कर लिया, एंड प्लस इंडेक्सिंग से ही मैंने इसको कर लिया। अब स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि मैं पहले भी इस लिस्ट को एक्सेस करूँ। ठीक है, इस लिस्ट को कैसे करूँगा, इस लिस्ट को देखो मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट करने के बाद T1 मैंने किया, एंड उसके साथ मेरे को क्या करना है, लास्ट इंडेक्सिंग क्या है, लास्ट इंडेक्सिंग है कि यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2 3 3 है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लैन ऑपरेटर के यूज से, लैन मेथड के यूज से T1 की लैन निकालो एंड -1 कर दो, -1 कर दो, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। ये मैंने किया एंड सेपरेटर लगाया, अब मेरे को माइनस वाली इंडेक्सिंग से करना है, तो T1 मैंने किया और -1 मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ पे किया, इस तरह से एंट्री करूंगा, देखो मेरे पास आउटपुट आ गया, दोनों का आउटपुट आ गया, इस वाले का भी, इस वाले का भी। अब स्टूडेंट ये आए इंडेक्सिंग बेस्ड, मेरे को क्या करना है, C1 को एक्सेस करना है। C1 को कैसे करेंगे, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैंने प्रिंट किया, मैंने T1 किया, T1 के अंदर किस इंडेक्सिंग पे पड़ा है, ये पड़ा है मेरी लास्ट से पहले इंडेक्सिंग पे। तो देखो लास्ट से पहले कैसा आएगी, लैन मैं लिखूंगा, T1 मैं लिखूंगा, T1 के बाद -1 करूंगा, ये मेरी इंडेक्सिंग आ गई। ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा पूरा ये वाला लिस्ट आ गया, ये वाला लिस्ट। अब इस लिस्ट की सेकंड इंडेक्सिंग पे क्या पड़ा है, R पड़ा है, ये 7 पड़ा है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ इस तरह से, देखो यहाँ पे बैक बंद करूंगा, एंट्रेट करूंगा, देखो 7 आ गया। इस तरह से हम इसको, मतलब 2 डायमेंशनल एरे जो बना था वो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीक्वेंस में चलना है, 1 by 1 एक्सेस करना है, और जितना चाहो उतना अंदर आप जा सकते हो। इसके अंदर भी अगर लिस्ट पड़ी होती, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट पड़ी होती ना, तो आप उसको एक्सेस कर सकते थे, बट आपको दिमाग लगाना है, बस आपका माइंड यही होना चाहिए कि पहले हम इसको एक्सेस कर पा रहे थे, फिर हम इसके बाद इस एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे थे। जैसे कि देखो ये एक एचडी वाला है, इसको दिखाता हूँ मैं करके, मेरे को क्या करना है, एस को एक्सेस करना है। तो देखो मैंने प्रिंट किया, देखो सबसे पहले T1 किया, एंड उसके बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर लैन लिखा, जो मेरे पास लैन मेथड है, लैन लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, T1 किया, पैरेंथेसिस क्लोज, -1 किया। ये देखो अभी मैं कहाँ तक गया हूँ, अभी मैं सिर्फ यहाँ तक गया हूँ, इस वाले पे, इस तक, इस लिस्ट तक। उसके बाद मुझे इस पे जाना है, तो ये लास्ट इंडेक्स है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लगाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके ज़्यादा
अंदर तक मैं वैसे जाऊंगा अगर मेथड की हेल्प से तो आप कंफ्यूज रहोगे। मैं लास्ट लिख दूंगा कौन सा इंडेक्स है, टू इंडेक्स है। यहाँ पे मैंने टू लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने टू लिखा, टू लिखा। अब टू इंडेक्स के कौन से पे जाना है, देखो टू इंडेक्स के भी तो मुझे एस पे जाना है, एस निकालना है। तो देखो 0 1 2, टू के टू पे, ठीक है, या चलो डी को ले लेते हैं लास्ट वाले को, तो टू के किस पे, थ्री पे, तो टू के थ्री पे जाना है। तो देखो यहाँ करके थ्री कर दूंगा, इस तरह से किया, एंड उसके बाद ये हुआ, एंड क्लोज कर दिया, एंटर हिट किया, तो देखो डी आ गया मेरे पास, मैंने डी को एक्सेस कर लिया। सीक्वेंस में चलना है, एक एक चीज को समझ के चलना है। कहाँ मतलब पहले हमने इसको किया, उसके बाद इसके इसको किया, उसके बाद इसके इसको किया, उसके बाद इसके इसको किया, इस तरह से हम चल सकते हैं, किसी को भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो सेकंड में हम देखेंगे तो देखिएगा यूजिंग लूप, लूप की हेल्प से मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करते हैं। लूप तो मैंने काफी टाइम बताया, ये आपको खुद करना है, ठीक है, कि एलिमेंट पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे लिखिए, एक मतलब एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके बाद तीन ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड यहाँ पे एक इटरेबल पास कर देंगे। अभी हम टपल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टपल हम पास कर देंगे, एंड यहाँ पे इस 1 by 1 आ जाएगा। प्रिंट की मैं प्रिंट जो मैंने यूज किया था, देखो मैं अभी करके बता रहा था आपको, ये वाला जो है हमारे पास, ये प्रिंट की हेल्प से तो कर रहे हैं हम डायरेक्टली, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रिंट वाला ऐसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर, स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से हम कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लाइस ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है, देखो आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास पहले टी क्या था हमारे पास, टी1 मैंने ये किया। अब मान लो मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से, तो मैं क्या करूँगा, टी1 लिखूंगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर लगाऊंगा। अगर स्लाइसिंग ऑपरेटर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लिस्ट वाला पार्ट पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं बाद में इसमें भी पढ़ाऊंगा, बट वो लास्ट के टॉपिक में आएगा, ठीक है। -1 मैंने यहाँ पे लिखा, इस तरह से मैंने क्या कहता है, हाँ ओके, मुझे ये लगाना स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज किया, एंटर करा, देखो इसका रिवर्स आ गया, 6 7 AKSD 3 2 1, ये इसका रिवर्स आ गया। तो इस तरह से स्लाइसिंग ऑपरेटर से मैं यूज कर सकता हूँ। स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या एक्सेप्ट करता है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्या होता है, स्लाइसिंग ऑपरेटर इस तरह से चलता है, पहले इसकी बिगिनिंग पॉइंट होता है, एंड इसका उसके बाद एंडिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे एंड होता है, एंड उसके बाद इसका स्टेप होता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंस की यूज से भी हम कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंस की यूज से मैंने सिर्फ बताया है, बट ये ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे इसमें, बट मैं बता रहा हूँ कि ओनली कर सकते हो। देखो टी बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया, एक टपल बनाई, और उसके बाद हम प्रिंट करा सकते हैं सीधा एक्स मैंने किया, फॉर लूप का यूज किया, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंस होता है। ये वाला लिस्ट कॉम्प्रिहेंस मैंने लिस्ट में बता रखा है अभी आपको पूरा, बट यहाँ पे प्रिंट क्या होता है, यहाँ पे ना कि टपल, यहाँ पे ओनली लिस्ट प्रिंट होता है, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंस तो वो कन्वर्ट कर देता है लिस्ट में, ठीक है, वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, इससे भी हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला लिस्ट कॉम्प्रिहेंस। अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना, तो देखो ये समझना है आपको लिस्ट के लिए। अब आप लिस्ट वाले पार्ट में जाओ, लिस्ट को देखो, जिस बंदे ने लिस्ट वाला पार्ट देखा होगा उसको तो ये समझ आ गया होगा कि हाँ भाई इसकी हेल्प से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंस उसके लिए है। तो वीडियो वैसे प्लेलिस्ट का पूरा जो हमारी प्लेलिस्ट है पाइथन की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 1 by 1 करेंगे, सीक्वेंस में चलोगे, तो आपको कहीं बेटर बेनिफिट मिलने वाला है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड AKID सोल्यूशन जहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपके फ्रेंड्स को ही मिलेगा, आपके यूनिवर्सिटी में जितने सर्कल है आपका उनको ही मिलेगा। और देखिए किसी की हेल्प करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हेल्प करोगे, जितना बेनिफिट उनको मिलेगा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि हेल्प करने वाला बंदा कभी भी कह सकते हैं ना, हेल्प करने वाला बंदा कभी भी पुअर नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा रिच ही रहता है हेल्प करने वाला। तो आपको हेल्प करनी है सभी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड AKID सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।